रिलेशंस एंड फंक्शंस के कंसेप्ट के बाद कंसेप्ट की वीडियोस आ चुकी हैं, 2 वीडियोस आप देख लीजिएगा जाके, ठीक है। उसके बाद अब बारी आ गई है उनके पीवाईक्यू के। पीवाईक्यू 20 सालों के, 20 साल के पीवाईक्यू हम लोग अभी सॉल्व करने जा रहे हैं आज इसी वीडियो में, जहां पर आईएससी के पीवाईक्यू डिस्कस होंगे और उसके बाद बारी किसकी आएगी, सीबीएसई की। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आ गया। देखिए क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप क्वेश्चन नहीं पढ़ पा रहे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। वो पढ़ते वक्त उसके कीवर्ड्स को हाईलाइट करना उतना ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा लेट एल बी द सेट ऑफ all straight lines in a plane, the relation r on l, relation r on l, ठीक है। relation r on l defined as perpendicular to is। अब पूछा है ये बताओ रिलेशन कौन सा है, सिमेट्रिक है, ट्रांसिटिव है, ब्ला ब्ला जो भी पूछा है। जब बता समझो, सबसे पहले देखिए मैं एमसीक्यू को भी मैं भले ही ये आपके सामने क्या है एमसीक्यू, पर जितना डिटेल हो सकता है उतनी डिटेल आपसे बातें की जाएंगी, बिकॉज यही सवालों, ठीक है, कि कंसेप्ट जो हम पीछे पढ़ के आए हैं उन सारे कंसेप्ट को मैं यहाँ पे आपका इस्तेमाल करके दिखाऊंगा ताकि आप उनको यूज कर पाओ आगे आने वाले सवालों में भी, ठीक है। तो क्या लिखा है पढ़िए, आर ऑन एल, ठीक है। क्या लिखा बेटा, आर ऑन एल, एक मिनट, आर ऑन एल, ठीक है। अच्छा आर क्या रिलेशन है और आर ऑन एल डिफाइंड एज परपेंडिकुलर, ठीक है। अच्छा एल क्या है मेरे सुनना, एल क्या है, एल है आपका सेट ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ऊपर देख रहे हो, एल बी सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइंस। तो एल क्या है, सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइंस। आपको याद होगा कंसेप्ट मैंने बताया था आपको कि जब लिखा हो आर ऑन एल, आर ऑन एल, एल इसका मतलब जो आर में पेयर आएंगे, जो आर में पेयर आएंगे वो एल क्रॉस एल से आएंगे। समझ गए बात को, ठीक है। और रिश्ता, रिश्ता क्या है, रिश्ता है परपेंडिकुलर का। रिश्ता किसका है, परपेंडिकुलर का। इसका मतलब इसको कुछ ऐसे लिख के दिखाएंगे कि आर में, आर ऑन एल, ठीक है। तो टेक्निकली आपको पता है कि जो आर में पेयर आ रहे हैं, जो आर में पेयर आ रहे हैं वो एक्चुअली कहां से पेयर आ रहे हैं, एल क्रॉस एल से। क्योंकि आर तो रिलेशन है, रिलेशन में क्या आते हैं, पेयर आते हैं। क्या, क्यों, क्योंकि जब भी आप रिलेशन बताना चाहते हो आप कहते हो ना इसका इससे ये रिश्ता है, इसका इससे ये रिश्ता है, मतलब वहां पर कम से कम 2 आइटम होने चाहिए। सेट में तो एक ही आइटम होता है, ठीक है। मतलब हमें उसकी पेयरिंग करानी पड़ती है, उसके बाद में वहां से पेयर चुनने पड़ते हैं, ठीक है। तो कैसे लिखोगे, लिखा है आर ऑन एल, मतलब आर में क्या आएगा, पेयर। एल क्या है, एल क्या है, सेट ऑफ स्ट्रेट लाइन। एल क्या है, सेट ऑफ स्ट्रेट लाइन, मतलब आर में पेयर कौन सा आएगा, स्ट्रेट लाइंस का पेयर आएगा। तो उसका ऐसे लिख दो L1 कॉमा L2, ठीक है। आर में पेयर आएगा। अच्छा आर ऑन एल बोल रहा है तो L1 भी कहां से लेंगे, सेट एल से। अच्छा एल क्या है, स्ट्रेट लाइन का पेयर है। L2 भी कहां से लेंगे, सेट एल से। उसने बोला ना आर ऑन एल, मतलब पेयर एल क्रॉस एल से आएगा, मतलब पहली वाली लाइन भी कहां से आएगी, एल से, और सेकंड वाला लाइन भी किससे आएगी, एल से। रिश्ता क्या बोला, इज परपेंडिकुलर टू, क्या बोला है, इज परपेंडिकुलर टू। इसका मतलब L1 जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, L2 के, ठीक है। तो ऐसे हमको लिख के दिया गया है और पूछा है आपसे कि बताओ ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव चलो ऑप्शन में नहीं है क्यों नहीं ऑप्शन में, क्योंकि इक्विवेलेंस का मतलब क्या होता है कि रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, ठीक है। तो जब तीनों ही होंगे तो ही माना जाएगा ये इक्विवेलेंस। तो मुझे तीनों ही चेक करने हैं, क्या करने हैं, तीनों ही चेक करने हैं। चलिए पर उससे पहले हम लोग थोड़ी सी बात कर ले पुरानी बातें जो लिखी होनी जरूरी है। फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव कहता है जो रिश्ता इफ ए आर बी, जो रिश्ता ए का बी से है, देन ए हैज टू बी ट्रू, ठीक है। टी स्टैंड्स फॉर ट्रू, मतलब इसका मतलब है जो रिश्ता ए का बी से है वो ए का ए से भी होना चाहिए। यहाँ पे ए और बी का कौन रोल प्ले कर रहे हैं, L1 और L2। छोटा छोटा क्यों लिखा है, ताकि समझ में आ पाए आराम से, दिखाने के लिए, और कोई मतलब उसका मकसद नहीं है, ठीक है। और इफ, ये मेरा बच्चा जो इफ करके जो पहली शर्त दी होती है, इफ, ठीक है, ये एक्चुअली सवाल की कंडीशन होती है। जो पहली कंडीशन हम लोग लेते हैं वो सवाल की कंडीशन होती है, उस पर हम लोग कोई डाउट करते नहीं है। अगर भाई ने बोला ए का रिश्ता बी से है तो ए का रिश्ता बी से है, मतलब अगर L1 परपेंडिकुलर L2 है तो हाँ तो है, खत्म बात। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, इफ L1 परपेंडिकुलर टू L2,
ठीक है, ये शर्त जो है पहली शर्त सवाल की है, इस पे डाउट नहीं करते, इस पे डाउट बिल्कुल भी नहीं करते। ठीक है, इफ L1 परपेंडिकुलर टू L2, ठीक है, इतना हो गया, चलिए ट्रू हो गया, बात खत्म हो गई। अब सेकंड कंडीशन, ए जो रिश्ता ए का बी से है, क्या रिश्ता वो ए का ए से भी होगा? मतलब ये बोलो जैसे राम श्याम का बड़ा भाई है, तो क्या राम राम का बड़ा भाई हो सकता है? क्या राम खुद का बड़ा भाई हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, बात समझ में आ रही है? उसी हिसाब से मेरे बेटा, अगर L1 के परपेंडिकुलर L2 के है, तो आप बताओ, अपने आप से पूछ के बताओ, क्या L1 खुद के परपेंडिकुलर होगा? अब आप बताओ यहाँ पे क्या भरोगे? तो सर ये तो फॉल्स है। क्या भरोगे यहाँ पे? ये तो फॉल्स है। तो आप देख रहे हो दोनों कंडीशन ट्रू नहीं आई, दैट्स वाई ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। और जब रिफ्लेक्सिव नहीं है तो अपने आप इक्विवेलेंस भी नहीं होगा। ठीक है, ये तो खत्म ही हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आपको आ रहा होगा। सिमेट्रिक का बॉक्स क्या है? सिमेट्रिक कहता है जो रिश्ता ए का बी से है, वही रिश्ता बी का ए से होना चाहिए। ठीक है, अगर एक्स वाई का भाई है, बात समझना, अच्छी बात बोलने जा रहा हूं, बहुत अच्छी बात, थोड़ा समझना। मैंने कहा एक्स वाई का भाई है, ठीक है, तो आपसे पूछा गया भाई जो रिश्ता एक्स का वाई से, क्या वो रिश्ता वाई का एक्स से होगा? तुम बोलोगे सर बिल्कुल होगा। तुम बोलोगे सर बिल्कुल होगा। अगर एक्स वाई का भाई है तो वाई भी एक्स का भाई होगा, तो क्या ये सिमेट्रिक होगा? बात समझना बेटा, अच्छी बात बोलने जा रहा हूं, बहुत अच्छी बात। आपसे पूछा गया क्या एक्स वाई का भाई है, मैंने कहा एक्स वाई का भाई है, और पूछा क्या वाई भी एक्स का भाई होगा? बोलो हाँ या ना। तुम कहोगे सर बिल्कुल डेफिनेटली होगा, तो ये रिश्ता कौन सा होगा? सिमेट्रिक हो जाएगा। अबे रुको यार, अगर एक्स वाई का भाई है, एक्स जो है वाई का भाई है, तो वाई एक्स की बहन भी तो हो सकती है। अरे ये तो सोचा ही नहीं हमने। इसका मतलब जब तक पूरा डेटा, जब तक पूरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होगी, तब तक आप लोग नेता नहीं बनेंगे। मीन्स टू से दैट आंसर देने के लिए तड़पेंगे नहीं। ठीक है, जैसे मैं ऊपर लिख दूं कि एक्स एंड वाई, क्या लिख दूं? एक्स एंड वाई, एक्स वाई एंड एक्स बिलोंग्स टू, ठीक है, मैंने बोल दिया बॉयज स्कूल। ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया कि एक्स और वाई जो हैं वो बॉयज स्कूल के हैं, मतलब एक्स और वाई को मैं कहां से ले रहा हूं? बॉयज बिलोंग्स टू, मतलब क्या होता है कि एक्स और वाई को मैंने बॉयज स्कूल से उठाया। ठीक है, मतलब वहां से चुना। अब ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, तो इस बात की गारंटी कि एक्स भी लड़का होगा और वाई भी क्या होगा? लड़का होगा, तो फिर ठीक है, तो एक्स वाई का भाई हो सकता है, तो वाई एक्स का भाई भी हो सकता है, तो सिमेट्रिक है। पर अगर ये वाली इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना, सिर्फ इतना बोला गया कि एक्स वाई का भाई है, बताओ कि वाई भी एक्स का भाई होगा? तो डाउट है ब्रो, क्योंकि वाई फिर एक्स की बहन हो सकती है। कहो ऐसा हो कि एक्स बिलोंग्स टू बॉयज स्कूल पर वाई बिलोंग्स टू गर्ल्स स्कूल या गर्ल्स हॉस्टल, जो भी बोल दो, बात समझाने के लिए था मुझको तुमको, और तुम समझ गए होगे आपको। ठीक है, तो ये पूरी कहानी है जिसको मैं रफ करने जा रहा हूँ। आप समझ गए होगे कि आपको सबसे पहले डेटा बटोरना है, सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, उसके बाद आप कहोगे यस और नो। आंसर देने के लिए नेता नहीं बनेगा, सर हम बताएं हम बताएं हम बताएं, उस चक्कर में बेड़ा गर्क मत करवाइएगा। तो बात समझिएगा, बहुत बड़ी सिंपल सी बात है कि सिमेट्रिक के लिए जो रिश्ता, देखो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, पहली 2 वीडियो अगर नहीं देखे प्लीज देखिएगा, चैनल पे अवेलेबल है। ये जो रिश्ता ए का बी से है, जो रिश्ता ए का बी से है, वही रिश्ता ए का ए से होना चाहिए, तो रिफ्लेक्सिव। मतलब जो रिश्ता मेरा तुमसे है वो मेरा खुद से भी होना चाहिए, तो रिफ्लेक्सिव कहलाता है। सिमेट्रिक के लिए जो मेरा तुमसे है वो तुम्हारा मुझसे होना चाहिए, सिंपल सी बात। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, और पहली शर्त किसकी लेते हैं बेटा? सवाल की। पहली शर्त किसकी लेते हैं? सवाल की। सवाल में शर्त क्या है? ये। अब आप अपने आप से पूछो, इफ L1 परपेंडिकुलर टू L2, ये ट्रू है, इस पे डाउट करते नहीं है। अब आप मुझे बताओ, ये मतलब ठीक है, बॉक्स बंद कर दो ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब बारी किसकी आ गई? सिमेट्रिक की बारी आ गई है। अब आपने आपसे पूछो, अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है, तो क्या देन, मतलब अगर कोई एक लाइन, ये मान लीजिए L1 है, ये L2 है, अगर ये इसके परपेंडिकुलर है, तो क्या ये इसके नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा। देन L2 परपेंडिकुलर टू L1, क्या ये होगा? बिल्कुल ट्रू होगा।
मुबारक हो, ये सिमेट्रिक है। क्या है ये? सिमेट्रिक। और अगर ये सिमेट्रिक है तो अभी भी ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन सॉरी, तो ऑप्शन 1 सॉरी, अब ऑप्शन 2 कट गया, क्या बचा? ऑप्शन 1 बचा और ऑप्शन 3 बचा। अब क्या चेक करना बचा? ट्रांजिटिव। क्या चेक करना बचा? ट्रांजिटिव। मैंने कहा था ट्रांजिटिव थोड़ा झोल वाला है, उसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको 4-5 एग्जाम्पल अच्छे चाहिए, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल चाहिए होते हैं। तो मैं बता दूं पहले आपको ट्रांजिटिव का एग्जाम्पल। ट्रांजिटिव प्रूव होता है दो तरीकों से, कि अगर इफ ए का रिश्ता बी से, देन ठीक है बी का रिश्ता एनी सी से, एनी सी मतलब जो पॉसिबल हो, ठीक है, देन ए का रिश्ता भी सी, आर स्टैंड्स फॉर सी, ठीक है ना बेटा। एक तो ये तरीका प्रूफ करने का है। एक तरीका और है कि ए का रिश्ता बी से, पर देन बट बी का रिश्ता किसी से नहीं, बी का रिश्ता किसी से नहीं, तो भी ट्रांजिटिव है, ठीक है। ऐसा में आया, बात समझ में आई? तो बस ऐसा है, मतलब सर ट्रांजिटिव, देखो ट्रांजिटिव दो तरीकों से प्रूव होता है, कि ए का रिश्ता बी से, बी का किसी भी सी से, बस पॉसिबल हो तो ए का भी सी से होना चाहिए, पर ए का रिश्ता बी से, पर बी का अगर किसी से भी नहीं है, बी का रिश्ता अगर किसी से भी नहीं है तो भी ट्रांजिटिव है। चलिए शुरू करते हैं। पहली शर्त किसकी लेते हैं? सवाल की। आई होप ये तो समझ में आ गया होगा कि क्या बोलते हैं, ठीक है। तो इफ L1 परपेंडिकुलर टू L2, अब ये शर्त किसकी है? सवाल की। इस पे डाउट नहीं करते, ये तो ट्रू है ही। अब तुम अपने आप से पूछो कि L1 अगर L2 के परपेंडिकुलर है तो क्या L2 किसी और के परपेंडिकुलर हो सकती है? क्योंकि अगर जैसे बात समझना, जैसे मानो ये एक लाइन ड्रॉ करी, अब ये लाइन L1 हो गई, ये किसके परपेंडिकुलर है? L2 के, ठीक है। अब आप अपने आप से बात करो, क्या L2 किसी और के परपेंडिकुलर हो सकती है? अगर नहीं, भाई L1 तो परपेंडिकुलर L2 के है, पर अगर L2 किसी और के परपेंडिकुलर नहीं है, बात समझ रहे हैं, तो कहां चला जाएगा केस? यहां पर। तो कहां चला जाएगा केस? यहां चला जाएगा कि भैया ए का रिश्ता बी से है पर बी का किसी से नहीं है, तो भी ट्रांजिटिव हो जाएगा। पर अगर है, जरा सी भी कंडीशन है, तो फिर वो यहां जाएगा, ठीक है। आप सुनिए, L1 L2 के परपेंडिकुलर, क्या तुम L2 के परपेंडिकुलर कोई भी सी ड्रॉ कर सकते हो? मतलब कोई सी मतलब थर्ड पार्ट, थर्ड लाइन। बिल्कुल सर, ये रही, ये लीजिए आप, ये तो हो गई ना L3, बोलो हाँ है ना? हाँ सर, पॉसिबल तो है। मतलब अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है, L1 L2 के परपेंडिकुलर है, L1 अगर L2 परपेंडिकुलर है, यस L2 कैन बी परपेंडिकुलर टू एनी लाइन L3। तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। अब तीसरे पे आ जाते हैं। अब तुम बताओ, अगर L1 L2 पे परपेंडिकुलर और L2 L3 परपेंडिकुलर, तो क्या L1 L3 आपस में परपेंडिकुलर होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे सर, ये तो क्या हो गए? पैरेलल हो गए। क्या हो गए? पैरेलल। इसका मतलब देन L1 परपेंडिकुलर होंगे L3 के, बोलो हाँ है ना? आंसर आएगा फॉल्स। आंसर क्या आएगा? फॉल्स। नहीं हो सकते, बिल्कुल भी नहीं होंगे। मतलब पहली दो कंडीशन और तीसरी फॉल्स, ठीक है। इट इज द ओनली कंडीशन ऑफ प्रूविंग नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। ट्रांजिटिव प्रूव करने के दो तरीके हैं, पर ट्रांजिटिव प्रूव नहीं करने का एक ही तरीका है, कि पहली दो ट्रू हो, तीसरी क्या हो? फॉल्स हो। तो आप समझ गए कि ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? सिमेट्रिक है। सिर्फ और सिर्फ क्या है? सिमेट्रिक। आई होप आपको समझ में अच्छी तरह आया होगा। सेकेंड पोर्शन, ठीक है। लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट। ए बी अ नॉन एम्प्टी का मतलब बेटा क्या होता है? मतलब खाली नहीं है, कुछ ना कुछ तो भाई के अंदर है। अब वो क्या है मुझको पता नहीं है, ना तुमको पता है, बस कुछ तो है भाई के अंदर। मान लो ए कॉमा बी कॉमा सी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। बात समझिए अच्छी तरह। आपको मालूम है आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? याद करिए, हिंदी में लिखवाया था। आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब होता है कि सेट, हिंदी में लिखा था मतलब फर्स्ट वीडियो में, कि सेट ए के सारे, याद आया? सेट ए के मतलब ऑन ए, जिस पर रिलेशन है, ऑन समझते हो? ऑन, कि जहां से पेयर कहां से आएगा? ए क्रॉस ए से। पेयर कहां से आएगा? ए क्रॉस ए से। मतलब जैसे हमने बोला ऑन एन, तो पेयर कहां से आएगा? एन क्रॉस एन से। हमने कहा ऑन पी, तो पेयर कहां से आएगा? पी क्रॉस पी से। ऐसे बोला ऑन ए, तो पेयर कहां से आएगा? ए क्रॉस ए से, ठीक है। तो आइडेंटिटी रिलेशन किसको बोलते हैं? सेट ए के सारे एलिमेंट्स का रिलेशन सिर्फ खुद से। क्या बोला बेटा? सिर्फ खुद से। जबकि रिफ्लेक्सिव कहता है खुद से भी, ठीक है, सिर्फ खुद से हो। बात समझ में आया? ठीक है। तो
आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए इज रिफ्लेक्सिव, बात समझिएगा। तो मान लो ये होता है ए, बी एंड सी, ठीक है। अगर मुझे आइडेंटिटी रिलेशन दिखाना है तो ऑन ए तो वो ऐसा कुछ दिखेगा। एग्जाम्पल लिया हम लोगों ने के लिए एग्जाम्पल, ठीक है। तो ए बी सी, अब बताओ क्या ये रिफ्लेक्सिव है? अच्छा सर चलिए तो रिफ्लेक्सिव की शर्त भी ले लेते हैं। रिफ्लेक्सिव कहता है, एक तो तरीका ये है बेटा जो मैंने बॉक्स में बंद किया है, समझाने तरीका है। एक हिंदी का तरीका क्या है? हिंदी का तरीका क्या है बेटा? सारे सेट ए के सारे एलिमेंट्स का रिलेशन खुद से भी हो, ठीक है। सर इसका मतलब ये है मेरा बच्चा कि आपको क्या बोला गया, आपको छोड़ो टाइम पास नहीं करते, ठीक है। कि सिर्फ ए, अरे यार एक मिनट बेटा, सेट, ठीक है। आइडेंटिटी रिलेशन के लिए आपको पता होना चाहिए कि सेट ए के सारे एलिमेंट्स रिलेशन खुद से होना चाहिए, और रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है? ए के सारे एलिमेंट का खुद से भी, क्या बोला बच्चे मैंने? खुद से भी, ठीक है। खुद से भी, यहां सिर्फ खुद से और खुद से भी फर्क है, इतना सा बस फर्क है और कुछ नहीं। और एक बात सच, अब देखो ध्यान से, तो क्या खुद से भी हो किसी और से चल जाएगा? तो क्या ए का रिश्ता ए से है? बिल्कुल है। बी का बी से, सी का सी से, बिल्कुल है सर। हाँ, तो आज से आप समझ लीजिए कि जो एक बात रट्टा मार लीजिए, बहुत छोटी सी बात है कि जो एक दो रिलेशन होते हैं, आइडेंटिटी और एक होता है यूनिवर्सल, जो पीछे पढ़ के हम लोग आए हैं, आइडेंटिटी एंड यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। ये सब कुछ होते हैं, क्या बोला बच्चे मैंने? ये सब कुछ होते हैं। ये कोई पूछे रिफ्लेक्सिव होते हैं? हाँ होते हैं। कोई पूछे सिमेट्रिक होते हैं? हाँ होते हैं। कोई पूछे ट्रांजिटिव होते हैं? हाँ होते हैं। कोई पूछे इक्विवेलेंस होते हैं? हाँ होते हैं, ठीक है। ये सब कुछ होते हैं। तो स्टेटमेंट 1 क्या है? ट्रू है कि अगर आइडेंटिटी रिलेशन निकाल रहे हो तो क्या रिफ्लेक्सिव है? अबे रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव सब कुछ होते हैं, ठीक है ना। अगला आ जाओ, एवरी रिफ्लेक्सिव एक्शन ऑन ए इज एन आइडेंटिटी रिलेशन। ये गलत है बॉस, ठीक है। क्योंकि जैसे मान लीजिए ये लिखा है ए बी बी सी सी, अगर मैं कोई मान लो मैं कुछ और लिख दूं, एक रिलेशन मैं मान लूं आपसे एग्जांपल तौर पे, इससे ये हो गया, एक मिनट, ठीक है। तो एक बार पूरी कोशिश करी जा रही है, ए, बी, सी एंड, अरे यार, सी एंड ए, बी। अब आप ध्यान से देखिए, ए का रिश्ता ए से, बी का रिश्ता बी से, सी का रिश्ता सी से। सेट ए के सारे एलिमेंट्स का रिलेशन खुद से है ना। और एक और हो गया, उससे दिक्कत नहीं, रिफ्लेक्सिव को दिक्कत नहीं, क्योंकि उसने बोला भी कि मेरा काम चले, कुछ और है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रिफ्लेक्सिव तो है प्रभु, पर ये रिफ्लेक्सिव है? बिल्कुल सर है। पर ध्यान सुनो, आइडेंटिटी रिलेशन कहता है और नो 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 नो, मुझे सिर्फ खुद से मतलब है, मुझे सिर्फ खुद से मतलब है, पड़ोसी अड़ोसी मुझे रास्ते में चाहिए नहीं। रिफ्लेक्सिव तो है प्रभु, पर ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। और इस हिसाब से पहला ट्रू है, दूसरा क्या है? फॉल्स। तो आप क्या बोलोगे? सी वाला ऑप्शन है फर्स्ट ट्रू, सेकंड क्या है? फॉल्स, ठीक है। आगे आ जाओ, पूछा है विच वन ऑफ द इज द फॉलोइंग ग्राफ इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। मैंने समझाया था आपको, ठीक है, कि अगर आप एनी वर्टिकल लाइन, क्या बोला? एनी वर्टिकल लाइन, if any vertical line intersecting your graph at more than 2 points, इसका मतलब कि वो फंक्शन नहीं है। इसका मतलब अगर कोई सीधी रेखा, रेखा मतलब वर्टिकल लाइन, ठीक है, अगर कोई सीधी रेखा आपके ग्राफ को एक से ज्यादा बार कट कर रही है तो वो फंक्शन नहीं है, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं, ध्यान सुनिए, इसमें देख लें, एक लाइन ऐसे खींची, ऐसे खींची, ऐसे खींची, ऐसे खींची, ऐसे खींची, ऐसे खींची। आप देखो ध्यान से कि कहीं पर भी जो वर्टिकल लाइन है वो आपके ग्राफ को एक से ज्यादा बार कट नहीं कर रही, ठीक है। एक मिनट में, इसका क्वेश्चन सिर्फ इतना ही है। क्वेश्चन मुझे एक मिनट चेक कर लें दो ब्रो, क्या पूछ रहा है? हाँ बस इतना ही है। पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। तो जब देखिए ग्राफ ए में क्या बोलेंगे हम लोग?
ग्राफ ए में एक से हमने इतनी सारी वर्टिकल लाइन खींच दी, पर कोई भी वर्टिकल लाइन ग्राफ को एक से ज्यादा बार कट नहीं कर रही। और सॉरी, पर बी में देख लीजिए, ये देखिए भैया, यहाँ पे कट हुआ, यहाँ पे कट हुआ, यहाँ पे कट हुआ। जब भी कोई भी सीधी वर्टिकल लाइन आपके ग्राफ को एक से ज्यादा बार कट करती है तो वो कुछ भी हो, फंक्शन नहीं हो सकता। तो ये नॉट अ फंक्शन। क्या बोलोगे? यस, तो ये फंक्शन है। ठीक है, समझ गए बात को? याद कर लेना कि सीधी लाइन, क्या बोला बच्चे मैंने, सीधी लाइन खींच कर ये चेक होता है कि फंक्शन है या नहीं। ठीक है, सीधी मतलब वर्टिकल लाइन। और हॉरिजॉन्टल लाइन खींचकर ये चेक होता है कि फंक्शन वन वन है या नहीं। ठीक है, मतलब सर, मतलब वही कि अगर हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने पे ग्राफ को कोई भी, मतलब एनी, एनी, क्या बोला मैंने, एनी, कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने में अगर आपके ग्राफ को एक से ज्यादा बार कट करे, एक से ज्यादा बार कट करे, तो वो वन वन फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, वन वन फंक्शन है या नहीं ये चेक होता है इससे। ठीक है ना, मतलब अगर अगर एक बार कट कर रही मात्र तो फंक्शन है, दो एक से ज्यादा कट कर रही फंक्शन नहीं है। ठीक है, एक बार कट कर रही तो फंक्शन है, एक से ज्यादा बार कट कर रही फंक्शन नहीं है। तो वर्टिकल लाइन चेक करती है फंक्शन है या नहीं, और क्या बोला जाए, हॉरिजॉन्टल लाइन चेक करती है कि वन वन फंक्शन है या नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर एक सवाल पढ़ते हैं, फोर्थ वाला बहुत सवाल, प्यारा, बहुत प्यारा सवाल है और लॉजिकल है। इस टाइप के सवाल हमने एग्जाम्पल में दिए थे आपको। चलिए शुरू करते हैं। फंक्शन इज मैपिंग फ्रॉम एन टू एन, फंक्शन मैपिंग फ्रॉम एन टू एन। ये क्या है बेटा, ये आपका डोमेन है। ये क्या है, डोमेन। मतलब सर यहां से एक्स की वैल्यू ली जाएंगी और फंक्शन में पुट की जाएंगी, और ये क्या कोडोमेन है। अब भैया जब एक्स की वैल्यू पुट करोगे तो कुछ ना कुछ आएगा ना, तो वो कोडोमेन में ढूंढ जाएंगी। मतलब डोमेन क्या है, डोमेन से एक्स की वैल्यू ली जाती है और फंक्शन में वह पुट की जाती है, फिर जो आता है उसे कोडोमेन में ढूंढा जाता है। ठीक है, चलिए सवाल देखते हैं। फंक्शन इज मैपिंग फ्रॉम एन टू एन। सवाल क्या है, एफ एक्स, एफ एक्स क्या है, 5x। अरे यार स्टाइल, एक मिनट, 5x। ठीक है, अच्छा, पूछ रहा है बताओ ये वन वन ऑन टू है या नहीं। सिंपल सी कहानी मैंने आपको पढ़ाई है, कैसे सिखाया है कि शुरुआत करेंगे एफ एक्स वन इक्वल्स टू, रूल क्या है, अगर रूल की बात करें, एफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ एक्स टू लेकर चलते हैं, और आखिरी में एक्स वन इक्वल्स टू एक्स टू आना चाहिए। ओनली पॉसिबल केस, इसके अलावा ओनली पॉसिबल केस शुड लेफ्ट, मतलब इसके अलावा कुछ भी पॉसिबल होना नहीं चाहिए, और अगर ऐसा है तो ही वन वन है। चलिए शुरू करते हैं। एफ एक्स 5x है, तो एफ एक्स वन क्या होगा, 5x1, और एफ एक्स टू क्या होगा, 5x2। कट गया 5 5, कितना आया बताओ, x1 इक्वल टू x2 आया। क्या इसके अलावा कुछ और आया, बिल्कुल भी नहीं आया। तो मैंने कहा था या तो सिर्फ यही आए, या तो इसके अलावा कुछ और आए तो पॉसिबल ना हो। तो अभी तो यही आ रहा था, बात खत्म। वन वन है प्रभु, बिल्कुल वन वन है। ठीक है, अब बारी किसकी है, ऑन टू। ऑन टू में क्या सिखाया बेटा हमने, याद करो। ऑन टू का रूल क्या है, ऑन टू का रूल सिंपल था, दो तरीके थे ऑन टू के ना। एक तो होता है को डोमेन इक्वल टू रेंज प्रूफ कर दो, को डोमेन इक्वल टू रेंज प्रूफ कर दो। ठीक है, और या फिर यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे एफ एक्स 5x है। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन एक्स के फॉर्म में है, एक्स को लिख लो वाई के फॉर्म में, एक्स को लिख लो वाई के फॉर्म में। उसके बाद डायलॉग क्या था, डायलॉग याद होगा कि वाई की ऐसी कोई, मैं मतलब बोल रहा हूँ आप सुन लीजिए, मैं लिख के नहीं दिखाऊंगा, कि वाई की ऐसी कोई वैल्यू को डोमेन, वाई की ऐसी कोई वैल्यू को डोमेन, जैसे यहाँ पे नेचुरल नंबर से फाइंड करो जिस पर एक्स की ऐसी कोई वैल्यू आए जो डोमेन में ना मिले। ठीक है, समझ में आया? या चाहो तो अब मैं पेस्ट कर दूं, एक मिनट रुकना, फिर मैं पेस्ट ही कर देना। एक मिनट रुकना ब्रो, एक मिनट, एक सेकेंड रुकना भाई। ठीक है ना, कंसेप्ट यहाँ मैं पेस्ट ही कर देता हूं ताकि दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी। ठीक है, कहाँ गया, इतना सारा कंसेप्ट था। हम्म, कहाँ गया, ये था ऑन टू में, ऑन टू ऑन टू ऑन टू, कहाँ गया, एक मिनट ब्रो। ऑन टू, ऑन टू ये रहा ऑन टू। ठीक है,
ये 1 1 है और ये आपका पूरा ऑन टू का कंसेप्ट था, ठीक है, याद है कि y की ऐसी कोई वैल्यू, ठीक है। तो यार ठीक है वे, बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है यार। चलो 1 सेकंड रुकना, हुआ तो ठीक, कॉपी कर लिया। अब देखें अगर वहां पे हो पाएगा तो ठीक है। कॉपी करने के बाद हम लोग कहाँ पहुंच गए, वापस, ठीक है। कहाँ थे हम लोग, यहीं पे थे, ठीक है। अच्छा, ओ शिट, ये भगवान, इतना बड़ा पेस्ट होता है क्या, आ गया। ए यार बहुत बड़ा बड़ा, रहने दो, चलो सुनो, बता ही दे रहे हैं, ठीक है ना। बस 1 सेकंड में आएगा, ठीक है। डायलॉग क्या था कि y की ऐसी वैल्यू को डोमेन से फाइंड करो जिस पर, यहाँ कोडोमेन कौन है बेटा, नेचुरल नंबर, कोडोमेन कौन है, नेचुरल नंबर, ठीक है ना। तो क्या y ऐसी कोई वैल्यू कोडोमेन फाइंड करो जिस पर x की ऐसी वैल्यू आए जो डोमेन में, ठीक है, जो डोमेन में ना मिले, जो डोमेन में ना मिले तो फंक्शन कुछ भी हो ऑन टू नहीं होगा, ऑन टू नहीं होगा, ठीक है। तो मैं बार बार बता दे रहा हूँ लिख लिख के, उसकी वजह ये है कि ये टॉपिक थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, और अगर आ गया तो मजा जाती है। चलिए मैं करके दिखाता हूँ। फिर 5x को क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है y इक्वल्स टू 5x, लिखा है भाई साहब, हाँ लिखा तो है। मैंने ऊपर क्या लिखा है, x को लिख लो y के टर्म में, अगर लिख पाओ। कितना आ गया बेटा, ये आपका आ गया x, आ गया आपका y अपॉन 5, क्या आ गया, y अपॉन 5, ठीक है। अब मैंने क्या लिखा, ध्यान सुनो, ध्यान से लिखो, ध्यान से लिखो, मैंने क्या लिखा है। मैंने लिखा है कि y की ऐसी कोई वैल्यू, यहाँ पे कोडोमेन क्या है बेटा, नेचुरल नंबर, कोडोमेन क्या है, y की ऐसी वैल्यू कोडोमेन से फाइंड करो जिस पर x की ऐसी वैल्यू आए जो डोमेन में ना मिले तो फंक्शन ऑन टू नहीं। अब हम ध्यान से देखो, एट y4 x कितना आएगा, 4/5, बोलो आएगा ही, बोलो है ना। एक में बेटा एट y4, एट y4 x क्या आया, पुट करो, सॉरी x आएगा 4/5, और ध्यान से देखो x क्या है, डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर। फिर समझिए y की वैल्यू कहां से लेनी है, कोडोमेन से, और उस पर x की वैल्यू ऐसी आ जाए जो डोमेन में ना मिले तो फंक्शन ऑन टू नहीं है। तो x 4/5 आया जो कि डोमेन का पार्ट नहीं है, क्योंकि डोमेन क्या है बेटा, डोमेन नेचुरल नंबर है। तो ये बेटा हरगिज, क्या बोलोगे, ये आपका हरगिज फंक्शन ऑन टू नहीं है, ऑन टू नहीं है। तो स्टेटमेंट 1 तो हो गई फॉल्स। अब बारी किसकी, ट्रू की, ठीक है, बारी किसकी, ट्रू की। चलिए उसको सॉल्व कर देते हैं, और हम लोग आप बिल्कुल समझ चुके सब कुछ, तो दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी, ना के बराबर दिक्कत होगी, ठीक है। और चलिए आप सुनते हैं, एफ एक्स फंक्शन बेटा क्या है हमारा, फंक्शन हमारा सेम है, 5x है, बस जो मैपिंग है वो आर टू आर है। पहले में क्या थी, एन टू एन, एन डोमेन था, वो को डोमेन था, यहाँ पे ये डोमेन है, और यहाँ पे ये क्या है, को डोमेन। शुरू करते हैं। रूल क्या है, एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, तो एफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ एक्स टू लेके चलेंगे। कितना आएगा, 5x1 इक्वल्स टू 5x2 करके कितना आएगा बताओ, x1 इक्वल्स टू x2। तो ये ऑन टू है, सॉरी ये 1 1 है, बिल्कुल है सर। क्यों है, अरे क्योंकि प्रभु x1 बराबर x2 होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी आना नहीं चाहिए। अब बारी किसकी, ऑन टू की। ऑन टू में क्या होता था बेटा, x को लिख लो y के टर्म्स में, अगर लिख पाओ, एफ एक्स को तो बोलते थे y, x को लिख लिया y अपॉन 5, ठीक है बेटा। याद रखना एफ एक्स को बेटा बोलते हैं 5 है ना y।
तो कोई दिक्कत नहीं है, जहां एफ एक्स वहां वाई लिख दो। अच्छा, रूल क्या है कि वाई की ऐसी कोई वैल्यू, रूल क्या है बेटा, वाई की ऐसी कोई वैल्यू को डोमेन से ढूंढो, फाइंड करो जिस पर एक्स की ऐसी वैल्यू आए जो डोमेन में ना मिले तो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल सर। अब यहाँ पे देखो, बट यहाँ पे वाई क्या है, रियल नंबर, तो क्या बोलोगे, एट एनी वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, एट एनी वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर देयर इज एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। बिल्कुल है सर, तुम कोई भी पुट कर दो, तुम वाई ले लो 4 तो आएगा 4/5, 4/5 रियल नंबर होता है। ठीक है ना, तो एट एनी वाई, कोई भी वाई पुट करो जो उस पर आएगा वो एक्स में जरूर होगा, तो ये फंक्शन ऑन टू है। तो स्टेटमेंट 2 ट्रू है आपकी, फर्स्ट क्या है फॉल्स, तो कौन सा ऑप्शन आएगा, डी वाला। ठीक है, इस पे टिक मारेंगे भाई साहब हम लोग, डी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूछा गया है कि नॉट इन्वर्टिबल, स्टेट द रीजन, कि इन्वर्टिबल क्यों नहीं है। आपको याद होना चाहिए, इन्वर्टिबल में मैंने सिखाया था कि फंक्शन 1 भी होना चाहिए एंड ऑन टू दोनों होना चाहिए। 1 क्या है, 1 में हर प्री इमेज की अपनी पर्सनल इमेज होनी चाहिए। ठीक है ना, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं हो सकता, ये गलत है। ठीक है, और ऑन टू में क्या सिखाया था बेटा, ऑन टू में सिखाया था कि सेट बी में कुछ खाली नहीं बचना, नहीं बचे। अब देखो ध्यान से, कुछ खाली बच रहा है, कुछ भी नहीं बच रहा, तो फंक्शन ऑन टू तो है। 1 देख लो, 1 नहीं है सर, क्यों, क्योंकि ए पे भी क्यू है और ई पे भी क्या है, क्यू है। ए पे भी क्यू, ई पे भी क्यू है, तो आप क्या बोलोगे, एट 2 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स। याद है मैंने 1 के लिखवाया था, एट 2 डिफरेंट, at 2 different values of x there is same y, there is same y। ठीक है, तो नया मतलब सच दैट, ये वाला लॉजिक हो गया कि ए पर भी क्यू आ रहा है और ई पर भी क्या आ रहा है, क्यू आ रहा है, जो कि हमको बर्दाश्त नहीं है, इसलिए फंक्शन 1 नहीं है। तो कंडीशन क्या है, मतलब रीजन क्या है, 1 तो है, सॉरी ऑन टू है पर 1 नहीं है।